चिकन कढ़ाई तो आपने बहुत सी ज़्यादा ट्राई की होंगी, लेकिन ये स्पेशल शनवारी चिकन कढ़ाई मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। रेस्टोरेंट की महंगी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, ये हड्डी और गोल बोटी सब मिक्स है चिकन। हड्डी वाला गोश्त लाजमी डालें, बहुत अच्छा बनता है। अब 2-3 चम्मच सिरका डालकर पानी में भिगो दें 10 से 15 मिनट, ताकि ब्लड अलहदा हो जाए। और वहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो टमाटर। आपने सुर्ख टमाटर लेने हैं, ये सुर्ख टमाटर से ही अच्छी बनेगी। तो जिस तरह शनवारी कढ़ाई की कैसे बनाती हैं, वो टमाटरों को वैसे ही काट के कढ़ाई के ऊपर रख देते हैं, तो फिर इसके बाद उसके छिलके उतार लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, मैं पहले इसके छिलके पील करती हूँ। जैसे हम आलू छीलते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने टमाटर छीलने हैं। बहुत ईजी से छीले जाते हैं, मिनट लगता है कटर से, आप इसे इजीली छील सकते हैं। तो इस तरह हमने सारे टमाटरों के छिलके उतार लेने हैं। ये देखें, सारे टमाटरों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। और यहाँ पर बहुत ही बारीक छिलके थे, ये देखें, ज़रा भी हमारी वेस्टेज नहीं हुई। ये अगर हम मसाले में डालते और मसाले से निकालते हैं तो मसाले का टेस्ट भी इसमें आता, तो हमारा कढ़ाई का टेस्ट भी ख़राब होता। तो यहाँ से जो ऊपर ग्रीन पार्ट होता है ना, इसको अलहदा कर लें, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये गलता नहीं है। तो इस तरह बड़े बड़े पीसेस इसको काट लें टमाटर को। ये देखें, ग्रीन उतार लिया, थोड़ा सा जो ऊपर डंठल सा होता है इसका, उसको बस उतार लें। इसके ज़्यादा से ज़्यादा चाहे 4 पीस कर लें, 3 पीस कर लें, जिस तरह आपको इजी लगता है। ये बहुत जल्दी इसमें घुल जाएंगे जो हमारी कढ़ाई में। इसके बाद मैंने ली हैं हरी मिर्चें, 6 से 8 अदद ले लें, डंडी समेत हरी मिर्चें। अब दूसरी तरफ चिकन जो है वो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। देखें, इसका ब्लड वगैरह सब निकल चुका है, सिरका डालने की वजह से बहुत अच्छे से ये साफ़ हो चुका है। अब सबसे पहले हमने लहसुन की 2 जो कलियां होती है ना, फूल जो होते हैं लहसुन के, उसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे ग्राइंड करना है ग्राइंडर जग में। और इस लहसुन के पानी को हमने छान कर किसी डिब्बे में निकाल लेना है। अच्छा, ये स्टेप मस्ट कीजिएगा, क्योंकि हम लहसुन साबुत जो डालते हैं ना, ये कद्दूकश करके, उसका टेस्ट ऐसा नहीं आएगा जितना ये लहसुन के पानी का आएगा टेस्ट। और बाज़ार वाले भी आप अक्सर कढ़ाई बनाते हुए देखेंगे, वो लहसुन का पानी 1 चम्मच डालते हैं और साथ साथ भुनाई करते हैं। ये हमने लाजमी करना है। तो अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है खुले मुँह की। इसमें हमने तकरीबन 1 से 1.5 कप ऑयल डालना है। इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, वो बाद में आप निकाल सकते हैं किसी सब्ज़ी वगैरह में डालकर। तो हमने यहाँ पर चिकन सारा जो है धोया था, अच्छी तरह से स्ट्रेनर में डाला था। इसको हमने इस ऑयल में डालकर पहले इसकी भुनाई करनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सिर्फ 1-2 मसाले इसमें डलेंगे, कोई प्याज नहीं डलना, कोई अल्लम गलम जो गरम मसाले हैं वो कुछ नहीं इसमें जाएगा। तो जस्ट हमने चिकन इसमें ऑयल में डालकर इसको अच्छे से भुनाई करनी है कि इसका चिकन का कलर आ जाए। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। इसको नीचे नहीं जुड़ने देना, क्योंकि चिकन को ऑयल में डालते हैं तो नीचे से चिपकना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। फटाफट से इसको हम भुनाई कर लेते हैं, जिस तरह हम बाज़ार वाले रेस्टोरेंट वाले करते हैं ना, झटपट तेज़ आंच पे, फुल तेज़ आंच पे चिकन को फ्राई करते हैं किस्म का। ये हमने इसी तरह करना है। ये देखें, चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा था वो भी खुश्क हो चुका है और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने हस्बे जायका नमक मैंने 2 टीस्पून लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें डाल सकते हैं। अब हमने नमक डाल के मैंने चम्मच भी चेंज किया, लकड़ी के चम्मच से गोश्त टूट जाता है, तो चम्मच चेंज किया। और इसको मैंने तेज़ आंच पे ही ये सारा काम होगा, हल्की आंच पे नहीं होगा। इसको भुनाई करनी है। और ये देखें, 2 मिनट 3 मिनट और भुनाई की थी, इसकी शक्ल चिकन की और भी ज़्यादा डार्क हो चुकी है। तो बस हमने अच्छे से कलर देना है चिकन को, इसी तरह ही भूनते जाना है। इसका सारा मेन पर्पस जो है ना, इसकी भुनाई है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा और टेस्टी सालन बनेगा। तो यहाँ पर मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। इसमें जस्ट 3 चीज़ें जाती है, नमक, काली मिर्च और भुना कुटा ज़ीरा, बस। इसके अलावा आपने मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर जो टमाटर मैंने काट के रखे थे और साथ ही साबुत हरी मिर्चें, वो सब इसमें शामिल कर लेंगे, क्योंकि चिकन की हमने अच्छे से कलर दे लिया, भुनाई कर लिया है। इस स्टेज पर हमने आंच आहिस्ता करके इसको ढकना नहीं है, हमने फुल आंच पर इसको गलाना है, क्योंकि टमाटरों का छिलका उतार चुके हम। यहाँ पर अगर जो लोग शनवारी बनाते हैं ना, वो टमाटर काट के दरमियान से रख देते हैं और फिर दम देते हैं और फिर छिलका उतारते हैं, वो बहुत ही एक तो लेंथी प्रोसेस है और दूसरा छिलके में चिकन का जो मसाला और जो वो टेस्ट है ना वो चला जाता है।
तो इस चीज़ को लाजमी आप छिलका पहले अलग करें और फिर इसको डालें और फिर तेज़ आंच पर इसको भूनें। ये तेज़ आंच पर ही भुनाई होगी, इसको हल्की आंच नहीं करने की ज़रूरत है। ये देखें टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है और फिर हमने इसे तेज़ आंच पे हल्के हल्के भूनते जाना है। गोश्त टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये हल्की आंच पे रखेंगे तो गोश्त टूट जाएगा। चिकन है, फ्रेश चिकन है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही तैयार करना है। इसको भूनते जाना है तेज़ आंच पर। तो यहाँ पर देखें 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जानी थी। मैं अगर आपको मुसलसल दिखाती रहती कि ये देखें मैंने भुनाई कर रही हूँ तो वो 15-20 मिनट की वीडियो हो जानी थी। तकरीबन 15 मिनट लगते हैं इस कढ़ाई को बनने में, तो वो इतनी लंबी वीडियो हो जानी थी। मैंने इसलिए थोड़ी सी काट दी है वहाँ से और इसकी मैंने मुसलसल इसी तरह भुनाई की है। देखिए टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है, मिर्चें भी नरम हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने लहसुन का पानी जो हमने बना कर रखा था ना, वो थोड़ा थोड़ा डालकर हमने इसकी भुनाई करनी है तेज़ आंच पर। इससे एक खुशबू जो है ना वो अलग ही निकल कर आएगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली खुशबू। आपने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो एक किस्म का पानी एक बाल्टी में रखते हैं और वहाँ से डालते जाते हैं और भुनाई करते जाते हैं। तो आपने यही काम करना है, ये लहसुन के पानी से भुनाई करनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसको भूनते जाएं। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अभी मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया, नमक और ज़ीरे के अलावा। तो इसकी इसी तरह आपने ये पानी भी खुश्क करते जाना है और इसकी भुनाई करते जाना है। चम्मच आप बारीक ही लीजिएगा, लकड़ी के चम्मच से गोश्त टूट जाएगा। अब जो बाकी लहसुन का पानी थोड़ा सा बचा है, तकरीबन आधा कप बचा है, वो भी मैं इसमें एक दफ़ा ही सारा शामिल करके एक बार इसकी भुनाई कर लूँगी। चले मैं ये डाल लेती हूँ, ये वाला पानी सारा ही डाल लेती हूँ। चलें अब इसकी फटाफट से तेज़ आंच पे मैं भुनाई करती जाती हूँ। इसी भुनाई में हमारा गोश्त भी जो है वो गल जाएगा, अच्छे से बिल्कुल गल जाएगा। ये ज़रूरत ही नहीं है हमें दम देने की इसको। तो ये बिल्कुल अच्छे से पानी खुश्क हो चुका है। आप देखें कितने अच्छे से टमाटर भी गल चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा मेन चीज़ है, मेन कहते हैं ना जो जायका है, वो काली मिर्च है। काली मिर्च का पाउडर आपने डालना है 1 से 2 टीस्पून भर कर, और इससे जो टेस्ट आएगा ना वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। तो काली मिर्च डालने के बाद हमने फिर से 2 मिनट इसको भूनना है। पहले काली मिर्च क्यों नहीं डाली मैंने, बाद में एंड में क्यों डाली है, क्योंकि काली मिर्च का हमें टेस्ट चाहिए। अगर हम पहले डाल लेते वो बिल्कुल ही भून के ना टेस्टलेस हो जाती है। यहाँ पर जो ऑयल आया है ना इतना सारा नीचे, इसे हम स्टेज पर निकाल भी सकते हैं और किसी सब्ज़ी में डालकर सब्ज़ी का टेस्ट दुबारा कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं नहीं निकाल रही, फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। एंड में जब डिश आउट करूँगी तब निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने आधा कप, सिर्फ आधा छोटा कप फेंटा हुआ दही लिया है और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसके साथ मिक्स करना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। क्योंकि हमने प्याज वगैरह तो डाला नहीं, तो हमें ग्रेवी चाहिए। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तानी खाने और ग्रेवी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता कि रोटी के साथ कुछ आए तो सही। तो ये ग्रेवी के लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा दही शामिल किया है। इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट हल्का सा मिक्स करना है बस। ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन शनवारी कढ़ाई, वो भी मेरी अम्मी की रेसिपी, तैयार है बिल्कुल। अब इसको ऊपर से हम गार्निशिंग कर लेंगे। क्या क्या डालेंगे, हम लीमू के कतले डाल सकते हैं और साथ हम अदरक जूलियन कटा हुआ, बारीक बारीक कटा हुआ वो डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लीमू से भी, अदरक से भी। ऊपर से हम डालेंगे हरा धनिया। तो कमाल की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी और आपके घर वालों ने आपकी कितनी तारीफ़ की। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।